नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोपालगंज के लोगों के लिए खुशखबरी, 230 पुराने तालाबों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके तहत 230 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। मनरेगा के तहत जिले की सभी 230 पंचायतों में एक एक मॉडल तालाब बनाने की योजना पर भी काम प्रारंभ किया गया है। गर्मी में तालाबों में पानी की कमी न हो, इसके तहत संबंधित तालाब के आसपास मोटर चालित पंप लगाए जाएंगे। आ गई खुशखबरी, इस दिन मिलेंगे किसानों को 19वीं किस्त के 2000 रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य देश के छोटे किसानों को आर्थिक मदद देना है, ताकि वे अपनी कृषि कार्यों को सही ढंग से चला सकें। इस योजना के तहत पहले की तरह किसानों को 19वीं किस्त में 2000 रुपए की राशि मिलेगी। वितरण की प्रक्रिया जनवरी के अंत तक पूरी हो सकती है, लेकिन अनुमानित तिथि 6 फरवरी 2025 है। यह राशि सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। घर घर जाकर की जाएगी राशन कार्ड की ई-KYC, बुजुर्गों और दिव्यांगों को होगा फायदा। दोस्तों, सरकार ने दिव्यांग और चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे उपभोक्ताओं की ई-KYC घर पर ही की जाएगी। फूड इंस्पेक्टर को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि ये उपभोक्ता परेशान न हो और उन्हें सस्ते राशन की सुविधा मिलती रहे। इस कदम से सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र उपभोक्ता इस महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित न रह जाए। गया में नई रेलवे लाइन की मिली मंजूरी, जंक्शन से यहां तक बिछेगा नई रेलवे लाइन। दोस्तों, गया जिला वालों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे की तरफ से एक और नई रेल लाइन की मंजूरी दे दिया गया है। बिहार के गया जिला से डाल्टनगंज और जमालपुर से भागलपुर के बीच लगभग 53 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन की मंजूरी मिली है। गया से गणना तक बाईपास लाइन भी बनाया जाएगा। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, पीएम कुसुम योजना के तहत लगेंगे 70,000 पंप। दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने शनिवार को समाहरणालय स्थित मिनी सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत वर्तमान साल में पूरे बिहार में करीब 70,000 पंप लगाए जाएंगे। इस योजना से किसानों को काफी राहत मिलेगी। वहीं जिले में पीएम सूर्य योजना के तहत अब तक 17,334 आवेदन प्राप्त हुए हैं। फार्मर आईडी से किसानों को मिनटों में मिलेगा केसीसी लोन, साथ ही आसानी से मिलेगा इन योजनाओं का लाभ। दोस्तों, देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किसान हित में कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ किसानों को आसानी से मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। खासकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में अब पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड, AI से होगी जांच। दोस्तों, बिहार में पुलों का हेल्थ कार्ड बनाने की योजना काफी रोचक है। इसका उद्देश्य पुलों की सुरक्षा और मरम्मत की स्थिति की निगरानी रखना है। AI की मदद से पुलों की जांच और रखरखाव को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। AI तकनीक पुलों के संरचनात्मक नुकसान या कमजोरी का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकती है, जिससे समय रहते मरम्मत की जा सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,500। पेंशन में भी 90% का बम्पर इजाफा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और पेंशन में इजाफा एक महत्वपूर्ण खबर है। यदि केंद्र सरकार 18,000 रुपए से बढ़ाकर 34,500 रुपए तक न्यूनतम वेतन बढ़ाने की योजना बना रही है, तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ा लाभ होगा। पेंशन में 90% का इजाफा भी वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है। यह बदलाव कर्मचारियों को वित्तीय राहत देने के साथ साथ उनकी कार्य प्रेरणा को भी बढ़ावा देगा। होम लोन पर सरकार दे रही भारी सब्सिडी, मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले। दोस्तों, यह खबर मिडिल क्लास परिवारों के लिए बेहद राहत भरी हो सकती है। सरकार अगर होम लोन पर भारी सब्सिडी दे रही है, तो इससे घर खरीदने के लिए एक बड़ा मौका मिलेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी आय से घर खरीदने का सपना देखते हैं। इससे EMI कम होने की संभावना है और लोन की कुल लागत में भी कमी आ सकती है, जिससे मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। यह कदम भारतीय समाज के बड़े हिस्से के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है। 2 व्हीलर चलाने वालों के लिए नया नियम हुआ जारी, जान ले नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा 2 व्हीलर चलाने वालों के लिए नया नियम जारी किया गया है, जिसमें खास ध्यान सुरक्षा नियमों पर दिया गया है। इस नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति हेलमेट पहनकर नहीं चलता है या अन्य सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करता, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नियम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है और इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।
शिक्षकों को मिलेगा मनपसंद स्कूलों में ट्रांसफर, ऑनलाइन तबादले को लेकर विभाग ने की तैयारियां। दोस्तों, यह खबर शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत देने वाली है। अब यदि वे अपने मनपसंद स्कूल में ट्रांसफर चाहते हैं तो विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है। इससे उन्हें आसानी से और पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। यह कदम न केवल शिक्षकों के लिए सहायक होगा बल्कि इससे शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार आ सकता है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता जरूर कर लें, ये काम ऊर्जा विभाग ने जारी की सूचना। दोस्तों, बिहार के ऊर्जा विभाग ने राज्य के प्रीपेड स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता अब अपने स्थायी मोबाइल नंबर को अपने उपभोक्ता संख्या से लिंक करा लें। विभाग का कहना है कि नंबर लिंक कराने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी। नीतीश कुमार की तबीयत खराब, बुखार के कारण प्रगति यात्रा पर ब्रेक। दोस्तों, यह खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है और वे बुखार के कारण अपनी प्रगति यात्रा पर ब्रेक ले रहे हैं। यह यात्रा राज्य में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आयोजित की जा रही थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा। उम्मीद है कि उनकी तबीयत जल्द ठीक हो जाएगी। बिहार राज्य में बिजली कनेक्शन लेना हुआ सस्ता, जाने नई दरें। दोस्तों, बिहार राज्य में बिजली कनेक्शन की दर को फिक्स कर दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को न्यूनतम 900 रुपए के प्रति किलोवाट की दर से अब पैसे देने होंगे। आपको बता दें कि अभी तक प्रति किलोवाट 2000 रुपए तक लगते हैं। किसी घर से अगर तार पोल की दूरी 35 मीटर होती है तो उपभोक्ताओं को कोई भी अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन अगर इससे दूरी 50 मीटर की हो जाती है तो उस अनुसार पैसे को बढ़ा दिया जाता है। आ गई खुशखबरी, अब राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 5 किलो की जगह 7 किलो राशन। दोस्तों, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत अब जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें 5 किलो के बजाय 7 किलो खाद्यान्न मिलेगा। यह बदलाव उन परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सरकारी राशन पर निर्भर रहना पड़ता है। बिहार में भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने दिए तोहफा। दोस्तों, बिहार के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार भूमि पोर्टल पर डिटेल्ड जमाबंदी में त्रुटियों के निवारण के लिए अब ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प होगा। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग की तरफ से मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर यह जानकारी दिए हैं। किसानों को सम्मान निधि में 2 गुना लाभ मिलने की संभावना, जानिए पूरी डिटेल। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फिलहाल किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि अब इस राशि को बढ़ाकर 12000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति ने कृषि मंत्रालय को इस प्रस्ताव को लागू करने की सिफारिश दी है। घर पर लगवाएं सोलर पैनल और पाएं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही इस योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न केवल बिजली की लागत में कमी आएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।